बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी आपको थ्रू आउट बताता रहा कि आप अफ़गानिस्तान के हालात पर फोकस कर रहे हैं, जबकि इंडिया में भी मामला बहुत गर्म हो चुका है। ऐसे ही नहीं, इंडिया ने 2 लाख फौज बॉर्डर पर लेकर आया, वहाँ पर तैनात कर दी। उन्होंने राफेल तैयारे लगाने की तैयारी की। ईच एंड एवरीथिंग, एयर डिफेंस सिस्टम, इसराइल के हैरन ड्रोन्स, ये तमाम चीज़ें वो बॉर्डर पर ले आए। और आपको बताया कि चाइना भी अपनी फोर्सेस लेकर आ चुका है, तमाम चीज़ें, S-400, तमाम चीज़ें। अब इस वक्त जो भारत में इस वक्त हंगामा मचा हुआ है, तूफान इस वक्त मचा हुआ है, इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। उसमें अब आपको नया खेल नजर आया है कि चाइना ने इंडिया के इलाके लद्दाख में फिर एक दफा हमला कर दिया है और अभी तक कंफर्मेशन नहीं है कि कितने भारतीय फौजी मारे गए हैं, लेकिन इतलात ये है कि बहुत ज्यादा भारतीय फौजियों को मारा जा चुका है। और सबसे बड़ी डेवलपमेंट जिसने पूरे भारत में हंगामा मचाया है, वो ब्रेक की है अजय शुक्ला ने। अजय शुक्ला बेसिकली, आपको शायद याद ना हो कि जब 2020 में इंडिया और चाइना आमने सामने आए थे, तो सबसे पहले अजय शुक्ला, जो कि इंडियन आर्मी के रिटायर्ड कर्नल रह चुके हैं, इन्होंने खबर ब्रेक की थी कि इंडिया के हाथ से 60,000 स्क्वायर फीट का इलाका निकल चुका है और चाइना पूरे का पूरा इलाके पर कब्जा कर चुकी। मोदी ने झूठ बोला। मोदी ने कहा ऐसी कोई सूरत हाल पेश नहीं आई, जबकि मोदी ने साथ ये भी कहा था कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसा हुआ। आपको याद होगा, हकीकत टीवी ने आपको मोदी का वो क्लिप भी सुनवाया था, तमाम चीजें आपको बताई थी। फिर उसके बाद राजनाथ सिंह पार्लियामेंट के अंदर आए, उन्होंने आकर ऐलान किया कि जी हाँ, 38,000 स्क्वायर फीट तक का उन्होंने ओपनली एडमिट किया कि वो इलाका हमारे हाथ से निकल चुका है। ये वही अजय शुक्ला है जिन्होंने सबसे पहले ये बातें बताई थी कि चाइनीज ने भारतीय फौजी मार दिए हैं और 10 से 15 और इससे भी ज्यादा कैप्चर कर लिए हैं। लेकिन इंडिया की हुकूमत कहती रही है झूठे हैं, कोई जंग नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। और बाद में सूरत हाल ये पेश आई कि चाइना की जानिब से मामला कुछ इस तरह के सामने आए कि चाइना ने तमाम तस्वीर, वीडियोस और वो चीज़ें रिलीज कर दी और भारतीय हुकूमत ने कहा जी हाँ, हमारे 20 लोग मरे हैं। बाद में पता चला कि वो 200 से ज्यादा मरे थे। इस तरह सूरत हाल। इन सब खबरों के पीछे थे अजय शुक्ला। अब अजय शुक्ला ने जो तहलका खेज इंकशाफ किया है, उन्होंने फिर दोबारा खबर ब्रेक करवाई है कि ऑलरेडी ये जो तमाम सूरत हाल हो रही है, उन्होंने कहा है कि ईस्टर्न लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है, यहाँ पर चाइना ने आकर इंडिया के एरियाज में वो घुस चुके हैं और वहाँ पर उनके साथ क्लैश हुआ है। और अभी तक वो कह रहे हैं कि मुझे कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन इंडिया के फौजी कितने मरे हैं, क्या सूरत हाल हुआ है, ये कहना अभी कबल इस वक्त है। लेकिन उन्होंने कहा कि एक बड़ा क्लैश हो चुका है। चाइना के ड्रोन्स इंडिया की सरहद में दाखिल हुए हैं और सबसे ज्यादा बड़ी बात है कि 2 रेजिमेंट S-400 की डिप्लॉय की हैं, जिससे 400 किलोमीटर बहुत बड़ा इलाका बनता है। 400 किलोमीटर की रेंज में राफेल से लेकर कोई भी तैयारा अगर उड़ता हुआ आया तो वो इंडिया का तैयारा मार दिया जाएगा चाइना की जानिब से। और इस वक्त चाइना ने डोमिनेट कर दिया है और वो इंडिया के इलाकों में घुस चुके हैं और इंडिया के फौजियों को उन्होंने मार दिया है। उन्होंने कहा चाइना अपने रेडार सिस्टम लेकर आ गया है और चाइना ने इंडियन ट्रूप्स को, जो सारी दुनिया जानती है कि लास्ट ईयर जो सूरत हाल हुई थी, पेट्रोलिंग पॉइंट्स जो थे 9, 10, 11, 12, 13, इनको ब्लॉक कर दिया था। फिंगर 1 से 8 तक तमाम चीज़ें ब्लॉक कर दी थी। अब चाइना ने यहाँ पर डिप्लॉय कर दिया है अपना रेडार, अपनी पोजीशन उन्होंने स्ट्रॉन्ग कर ली है, हेलीपैड्स बना लिया है, सरफेस टू एयर मिसाइल के लिए तमाम साइड, तमाम चीज़ें, व्हीकल से लेकर ईच एंड एवरीथिंग, कंस्ट्रक्शन और इवन के सबसे ज्यादा कंक्रीट की उन्होंने बिल्डिंग्स खड़ी कर ली हैं, जिस पर उन्होंने कैमरे लगाए हैं और वो इंडिया की एक एक हरकत को मॉनिटर करे। इस वक्त चाइना की फौजें इंडिया के अंदर घुसी है। इंडियन आर्मी ने इसका बड़ा स्ट्रॉन्ग जवाब दिया है। इंडियन आर्मी कहती है, उन्होंने पूरी तरह एक स्टेटमेंट जारी की है, ये आपकी स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा है कि सब झूठ है, मिस इन्फॉर्मेशन है और ये चीज़ ठीक नहीं। अजय शुक्ला ने कहा है कि मैं इंडियन आर्मी को जो भी उनकी स्टेटमेंट आती है उसको एज अ जोक से ज़्यादा कुछ नहीं लेता।
जब मैंने लास्ट ईयर कहा था कि चाइना घुस चुका है, भारतीय फौजी मार दिया, तब भी इंडियन आर्मी ने कहा था कुछ भी नहीं हुआ। तब तो मोदी ने भी आकर कह दिया था कि 1 इंच जमीन नहीं गई। राजनाथ सिंह ने बाद में जाकर एडमिट किया था कि 38,000 स्क्वायर किलोमीटर हमारे हाथ से निकल चुका है। तो तब आप लोगों को यही हरकतें सूझ रही थी कि आपकी आर्मी आ रही थी, आकर कह रही थी। उसे कहा ये आर्मी के काम है, इन लोगों के काम है। अगर ऐसी सूरत हाल है तो फिर कौम को बताएं कि आप खुफिया मुज़ाकरात कौन से करें, किस बेस के ऊपर करें। अगर सारे का सारा मामला ठंडा पड़ा हुआ है तो आप ये तमाम चीज़ें आकर कौम को बताएं। मैं डंके की चोट पर कहता हूँ, चाहे आर्मी ने जो मर्जी हो जाए, उन्होंने रिबटल जारी किया है, उन्होंने तरदीद किया, मैं अपनी खबर पर कायम हूँ और अब आपको नजर आएगा। असल में सूरत हाल ये है कि ये चाइना की एक स्ट्रेटजी है। चाइना इस वक्त घुस चुका इंडिया के इलाकों में। उनको पता है अफगानिस्तान के अंदर आग लगने वाली है, बल्कि लगना शुरू हो चुकी है। आप जानते हैं दासू डैम के अंदर उनके जो चाइनीज इंजीनियर्स और मैकेनिकल स्टाफ वर्कर्स उन्होंने मार दिए हैं। इसके पीछे अमेरिका और साथ इंडिया शामिल है। तो इस पूरे खेल के अंदर उन्होंने अमेरिका को भी अगर जवाब देना है तो उन्होंने इंडिया की गर्दन पकड़नी है। अमेरिका को तो अब इतनी दूर से जाकर मारने सरे, वो तो जब आएगा उनके पास ऐसी कैपेसिटी है कि वो पूरे का पूरा ब्लैकआउट कर सकते हैं, उनका सैटेलाइट तबाह कर सकते हैं। लेकिन वो एक आखिरी हद होती है जब एटमी जंग के करीब का कोई माहौल हो। अभी तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि इन लोगों ने किसी सूरत छोड़ना नहीं है इंडिया को। अब वो इंडिया के इलाके में घुस चुके हैं। अमेरिका को पैगाम दिया है कि तुम अब ये काम कर रहे हो तो अब हम ये करेंगे। अब S-400 उन्होंने डिप्लॉय कर दिया है, उन्होंने तमाम रेडार कर दिया। अनकरीब आपको नजर आएगा। अब इंडियन आर्मी ने खबर की तरदीद की है। आप देखेंगे कि चाइना की फौज असल में काम ये करेगी कि वहां से रिलीज कर देगी तस्वीरें। इस दफा उनके पास डाटा, चीजें, तमाम चीजें मौजूद हैं। अब जानते हैं आगे भी उन्होंने 1.5, 2, 3 महीने के बाद रिलीज की थी, जब सारे भारतीय मोदी इनकार कर रहे थे। मोदी ने कहा कोई घुसा नहीं है। बाद में उन्होंने रिलीज कर दी कि देखो सैटेलाइट इमेजेस है, हम तो यहाँ पर घुसे, हम वहां पर घुसे। तो इस वक्त भी यही सूरत हाल है। देखिए ये होना था। चाइना ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश उसका साउथ तिब्बत है। दूसरी जानिब उनको पता है कि पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान पर हमला करना है, सी पैक को तोड़ना है, बलूचिस्तान पर हमले हो रहे हैं। अब जानते हैं अफगानिस्तान के अंदर खाना जंगी है, उसको पाकिस्तान तक लेकर आना है। तो इसका हल ये है कि इंडिया की गर्दन को दबाया जाए, क्योंकि इंडिया के स्टेक्स है अफगानिस्तान के अंदर। तो इस पूरे खेल के अंदर चाइना ने एक दफा फिर हमला किया है और ड्रोन्स लेकर पूरी तरह इंडिया की सरहदों में आकर बैठ गए हैं और अब इंडिया के इलाके वो कैप्चर कर रहे हैं। असल कहानी है कि अरुणाचल प्रदेश, जिसको वो अपना साउथ तिब्बत कहते हैं, वो कैप्चर होने जा रहा है और उसकी तैयारी उन्होंने बड़ी देर पहले कर ली। उन्होंने इसके सामने अपनी बुलेट ट्रेन बना ली है, कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर दिया है, वहाँ के लोकल लोगों को पैसे भी दे रहे हैं, बहुत सारी उनके साथ हमदर्दियाँ भी है। पूरी तरह वो तैयार है इंडिया से निकलकर चाइना के साथ आने के लिए। अब इंडिया को तकलीफ इस बात की है कि हमने तो सोचा था कि पाकिस्तान को यहाँ से दबोचेंगे, यहाँ तो मामला ही डिफरेंट हो गया। अमेरिका भी निकल गया, अफगानिस्तान के अंदर मामला खराब है, चाइना कूद पड़ा है, रशिया कूद पड़ा है और रशिया ऑलरेडी डिले कर रहा है इंडिया का S-400। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर S-400 पहले चाइना के पास है। अब देखिए फैसला होने जा रहा है। याद रखिएगा ये कोई ऐसी सूरत हाल नहीं थी। रशिया ने जो ऐलान किया था कि पिछले साल जो S-400 देना था, वो 1 साल डिले इसलिए किया क्योंकि इस साल अगले 5-6 महीने के अंदर दुनिया बहुत बदल चुकी होगी। अफगानिस्तान का बड़ा मामला डिफरेंट हो चुका होगा, गनी जा चुका होगा, इंडिया की तबाही हो चुकी होगी। अगर तब वो S-400 लेते हैं तब का तब देखी जाएगी, तब चाइना क्या हाल करेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस वक्त इंडिया के अंदर तहलका मचा हुआ है और वो कह रहे हैं कि जी ये तो राहुल गांधी का एजेंट है। इसी तरह इन्होंने बेवकूफ़ बनाया अपनी अवाम को पिछले साल भी, और चाइना ने इनकी वो ठुकाई की इलाके भी ले गए और उसके बाद सूरत हाल ये है कि इंडिया के हाथ कुछ नहीं आए। अब बस इंतज़ार कीजिए कि आपको तस्वीर और मनाजिर देखने को मिले कि इंडियन फौजियों को किस तरह भून डाला है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।